स्टूडेंट्स, हम लोग बेटा जी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे दैट इफ द प्रोबेबिलिटी द न्यू born child is a male is 0.6. ठीक है, तो बेटा जी हम लोगों ने फाइंड करनी है द प्रोबेबिलिटी दैट इन अ फैमिली ऑफ 5। हाँ जी सोनिया, Yes, ma'am. प्रॉब्लम है? Ma'am, नहीं. ओके, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, बेटा जी प्रोबेबिलिटी हम लोगों ने किसकी फाइंड करनी है? इन अ फैमिली ऑफ 5 चिल्ड्रन देयर आर एग्जैक्टली 3 बॉयज। ठीक है, कि फैमिली में बेटा टोटल कितने हैं? 5 चिल्ड्रन, देयर आर एग्जैक्टली 3 बॉयज। तो बेटा इफ वी सपोज दैट कि P is a probability a newborn child, probability a newborn child is a male। ठीक है, तो बेटा ये कितनी गिवन है मेरे पास? दैट इज इक्वल्स टू 0.6। तो बेटा जी Q की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी? देन माई Q इक्वल्स टू 1 माइनस P दैट इज इक्वल्स टू 0.4। ठीक है, तो बेटा Q की वैल्यू मेरी क्या आ गई? 0.4। तो बेटा लेट x मैं रैंडम वेरिएबल सपोज करती हूँ। लेट x इज अ रैंडम वेरिएबल दैट रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ that representing the of number of male children in a family। ठीक है, in a family of 5 children, number of a male children in a family of 5 children। सो बेटा जी हमें पता है कि अब बेटा जी हमारे पास n की वैल्यू क्या आ गई? 5। तो अगर बेटा मैंने किसी पॉइंट r पे एक्सपेक्टेड नंबर फाइंड करना है या प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है बेटा, वो किसके साथ आएगी? C5r p रेज टू पावर r q रेज टू पावर 5 माइनस r। ठीक है, अब बेटा मेरे पास देयरफॉर माय रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, बेटा हमने कौन सी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है? क्या हो? एग्जैक्टली 3 बॉयज। तो बेटा हम यहाँ पे x की वैल्यू क्या पुट करेंगे? माई x इज इक्वल टू 3। तो बेटा ये किसके इक्वल आ जाएगा? दिस इज, बेटा यहाँ पे आप p और q की पहले ही वैल्यू पुट कर लो। अगर आप लोगों ने इसको सिंप्लीफाई करना है, 0.6 रेज टू पावर r 4 रेज टू पावर 5 माइनस r। ठीक है, तो बेटा ये किसके इक्वल आ जाएगा? 0.6 रेज टू पावर, बेटा बार की वैल्यू क्या है? 3, 0.4 रेज टू पावर 5 माइनस 3। ठीक है, तो बेटा ये किसके इक्वल आ जाएगा? दैट इज इक्वल्स टू C5 3.6 रेज टू पावर 3.6 रेज टू पावर 3 0.4 रेज टू पावर 2। ठीक है, अब बेटा कैलकुलेशन सॉल्व करो। मैं यहाँ पे कॉम्बिनेशन सॉल्व करती हूँ बेटा। C5 C3 दिस इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू 2। तो बेटा 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएंगे, 1 1 टू द 2, दिस इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, बेटा 10 इंटू 0.6 रेज टू पावर 3 0.4 रेज टू पावर 2। बेटा काइंडली सॉल्व दिस एंड राइट द आंसर। बेटा सॉल्व करो और आंसर बताओ, बी क्विक। हाँ जी बेटा जल्दी से सॉल्व करो।
हाँ जी बेटा जी, हो गया सॉल्व। हाँ जी बेटा जी, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। बेटा जल्दी से, बेटा जल्दी जल्दी, बी क्विक। ओके ओके, वेरी गुड। तो बेटा जी आपका आंसर चेक करो क्या आ रहा है, 0.3456, दैट इज योर आंसर। कृष्णा काइंडली चेक योर आंसर। बेटा कैलकुलेशन है 0.6 मल्टीप्लाई बाय 0.6 मल्टीप्लाई बाय 0.6, 0.4 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। तो नाउ बेटा आफ्टर दैट वी डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर बेटा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, the probability that the probability the probability that a bomb dropped dropped from a plane from a plane hits the target is 1 by 3 if 6 bombs are dropped are dropped dropped find the probability find the probability that at least at least two two will will hit the target, two will hit the target. So students, in this the probability, बेटा आप स्टेटमेंट देखो क्या गिवन है, the probability that a bomb dropped from a plane hits a target is 1/3। बेटा हम किसी प्लेन के थ्रू बॉम्ब को फेंकेंगे कि बेटा वो टारगेट को हिट करेगा, बेटा उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/3, ठीक है। उसकी उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/3, ठीक है। तो बेटा हमने क्या निकालना है, क्या बेटा जी फाइंड करना है हमने कि इफ 6 बॉम्ब्स आर ड्रॉप, ऐसे बेटा जी हमने 6 बॉम्ब फेंके हैं फ्रॉम द प्लेन, कि एटलीस्ट कम से कम कितने बॉम्ब हिट कर जाएं, एट लीस्ट 2 विल हिट द टारगेट, ठीक है। कम से कम बेटा 2 जो बॉम्ब है वो हिट करें टारगेट को, ठीक है। तो बेटा अब इसको सॉल्व करने के लिए देखिए बेटा जी, हमारे पास इस केस में बेटा जी यहाँ पे n की वैल्यू क्या गिवन है, द वैल्यू ऑफ n इज गिवन एज अ 6, ठीक है। n की वैल्यू कितनी है, गिवन। बेटे p अगर मैं सपोज करती हूँ, द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉम्ब हिट द टारगेट दैट इज इक्वल्स टू 1/3। तो बेटा q की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, माई q इक्वल्स टू 2/3, क्योंकि बेटा q की वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस p, ठीक है। बेटा q की वैल्यू की क्या आएगी, q की वैल्यू क्या आएगी, 2/3। तो बेटा अब उसके बाद देखो बेटा जी हम लोगों ने क्या निकालना है, एट लीस्ट 2 विल हिट द टारगेट, कि बेटा कम से कम 2 हिट करें टारगेट को। तो बेटा कम से कम 2 का मीनिंग क्या है कि 2 भी हिट कर सकते हैं, 3 भी हिट कर सकते हैं, 4 भी हिट कर सकते हैं, 5 भी हिट कर सकते हैं और 6 भी हिट कर सकते हैं। बेटा पहले मैं यहाँ पे इसका प्रोबेबिलिटी फंक्शन लिख देती हूँ बेटा जी, दैट इज इक्वल्स टू NCR, NCR, R 10 की वैल्यू होगी मेरी 6,
p की वैल्यू 1/3 रेज टू पावर r, q बाई 3, बेटा q बाई 3 कितना है 2/3 रेज टू पावर 6 माइनस r, ठीक है। अब बेटा हमने क्या देखना है, द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट 2 विल हिट द टारगेट, कम से कम 2, तो बेटा सो माई रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, बेटा हमारी जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितनी है बेटा, वो कितनी आएगी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी बेटा हो सकता है कम से कम 2, कम से कम 2 का मीनिंग क्या है बेटा जी, 2 हिट करें एट x इक्वल्स टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल्स टू बेटा क्या है 3, बेटा 3 हिट करें, जहाँ बेटा कितने हिट करें, चारों के 4 हिट करें टारगेट को, जहाँ बेटा क्या आ जाएगा यहाँ पे, जब प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 6। अब बेटा जी इसको देखो, आपको कितनी बार प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम एंड 4 टाइम। अगर बेटा मैं इसको रीराइट करूं, ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल्स टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल्स टू 1। क्यों बेटा, क्योंकि हमें पता है द सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। तो बेटा प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 3, तो बेटा वो किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी, बेटा प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल्स टू 0, 1 2 3 4, सॉरी बेटा यहाँ पे 5 नहीं लिखा, प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल्स टू 5 प्लस प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल्स टू 6, वो किसके इक्वल होता है, 1 के। तो बेटा अगर ये निकालना है दूसरे, तो बेटा जी ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल्स टू 0। अब बेटा 0 पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो क्या लिखूंगी, C6 0 1/3 रेज टू पावर 0, बेटा 2/3 रेज टू पावर क्या आ जाएगा, 6 माइनस 0, बेटा 6 माइनस 0 किसके इक्वल होता है, 6, ठीक है। प्लस बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस C6 1/3 रेज टू पावर 1 एंड 2/3 रेज टू पावर बेटा कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो बेटा जल्दी से अब इसको सॉल्व करो और बताइए आंसर क्या आया, वेरी गुड। 1 माइनस, बेटा बताओ कितना आंसर आ रहा है ये, जल्दी से 256/729। बेटा सॉल्व करो, आप लोग चेक करो कि जो मैंने लिखा है इज दिस करेक्ट। ठीक है बेटा चेक करो जल्दी से, शाबाश, बी क्विक, बेटा आंसर फाइंड करो। हाँ जी बेटा जी, बेटा जल्दी से सॉल्व करो इसको, चेक करो बेटा, दिस इज इक्वल्स टू 473/7729। देखो बेटा जी आप लोगों का आंसर आएगा नहीं, बी क्विक। हाँ जी बेटा, सॉल्व नहीं किया सोनिया, यस मैम, हो गया सॉल्व। मैम यही आंसर है। ओके बाकी भी करो बेटा, अमनदीप, मिथिलेश, हाँ जी। तो बेटा
अब हम इसके बाद बेटा जी, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था बेटा। हमारे पास एक प्लेन के थ्रू बॉम्ब फेंक रहे थे बेटा। एक बॉम्ब टारगेट को हिट कर सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी गिवन थी बेटा जी? हमारे पास कितनी गिवन थी बेटा जी? इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3। हमने क्या क्या देखना था कि अगर हम इससे 6 बॉम्ब फेंकेंगे तो फिर बेटा जी हमारे जो 6 बॉम्ब्स हैं बेटा, उसमें से हम लोगों ने देखना था कि एटलीस्ट 2 विल हिट द टारगेट। बेटा एटलीस्ट 2 का मीनिंग क्या था? कम से कम 2 करें बेटा। कम से कम 2 के कारण इसको हमने कैसे लिख दिया बेटा कि यहाँ 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, 4 5 6 तक। तो बेटा यहाँ पे अगर मैं करती तो मुझे 6 टाइम प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी पड़नी थी। तो इसलिए बेटा जी इसको हमने क्या किया, रीराइट। ठीक है, तो बेटा रीराइट किया जब, तो ये किसके इक्वल आ गया? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल्स टू 0 एंड प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो बेटा जी उसके बाद मैंने बस सिर्फ इसकी क्या कर दी, वैल्यूज पुट की और बेटा मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो बेटा दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट फॉर 2 मार्क्स। ठीक है बेटा, इस टाइप का क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है आपके लिए 2 मार्क्स के लिए। ठीक है, नाउ बेटा वी डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर 5 मार्क्स। ठीक है बेटा, जो 5 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट है। राइट डाउन द स्टेटमेंट ऑफ अ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बेटा स्टेटमेंट लिखो। आउट ऑफ out of out of 800 families, out of 800 families with out of 800 families with 5 children each, with 5 children each, how how many how many should how many should you you expect you expect to have to have to have first part, three boys, B part, five girls, C part, either two or two or three boys, two or three boys. Assume the equal probabilities, assume the equal probability, equal probability for boys and girls. ठीक है, assume the equal probabilities for boys and girls. So students, यहाँ पे बेटा जी इन द स्टडी कितनी फैमिलीज है हमारी? 800। ठीक है, 800 फैमिलीज हैं बेटा विद कितने, विद 5 चिल्ड्रन। बेटा कितने चिल्ड्रन है ईच फैमिली में? 5। ठीक है, तो बेटा जी हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी फर्स्ट 3 बॉयज की। बेटा प्रोबेबिलिटी मींस एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ वैल्यूज, 5 गर्ल्स आइदर 2 और 3 बॉयज। बेटा तो यहाँ पे देखो ये जो सर्वे है बेटा दैट इज ऑन मोर देन वन फैमिलीज। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास कैपिटल एन गिवन है बेटा, दैट इज इक्वल्स टू 800। बेटा कैपिटल एन कितना गिवन है? 800। स्मॉल एन बेटा नंबर ऑफ चिल्ड्रन फैमिली कितने गिवन है? 5। अगर बेटा मैं पी को ज्यूम करती हूँ, पी पी बेटा मेरा क्या है? ठीक है बेटा, P मेरा कितना होगा? P बेटा अगर मैं सपोज करती हूँ P इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ अ बॉय। ठीक है, P इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ बर्थ ऑफ अ मेल चाइल्ड इन अ फैमिली। और बेटा बॉय की बॉय है
फैमिली में, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1। तो बेटा क्यू भी मेरा कितना आ जाएगा 1। और बेटा 1 दैट इज गिवन दैट अज्यूम दैट द इक्वल प्रोबेबिलिटीज फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। ठीक है, कि बॉयज एंड गर्ल्स की बेटा जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या गिवन है इक्वल। ठीक है, अब बेटा उसके बाद चेक करो, हम लोगों ने बेटा लिखा था अगर मेरा कोई ट्रायल रिपीटेड हो रहा है मोर देन 1 टाइम्स n टाइम्स, तो बेटा इस केस में हम लोग बेटा फंक्शन हमारा कैसे लिखते थे, हम लोग कैपिटल N इंट्रोड्यूस करते थे। ठीक है, तो बेटा अब देखो लेट x मैं एक रैंडम वेरिएबल सपोज करती हूँ दैट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ बॉयज इन अ फैमिली। ठीक है बेटा, जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ, दैट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ बॉयज इन अ फैमिली। ठीक है, तो जो फैमिली में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज इन अ फैमिली। ठीक है, तो बेटा अब देखो हम लोग अगर यहाँ पे बेटा प्रोबेबिलिटी लिखेंगे तो मेरा प्रोबेबिलिटी कितनी होती है बेटा एन सी आर पी रेज टू पावर आर क्यू रेज टू पावर एन माइनस आर। ठीक है, तो बेटा अब यहाँ पे मेरे n की वैल्यू क्या है 5, r मेरा आ रही है, p की वैल्यू क्या है 1/2। बेटा यहाँ पे 1/2 रेज टू पावर r आ जाएगा, 1/2 रेज टू पावर यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 माइनस r। ठीक है, तो बेटा ये किसके इक्वल आ जाएगा C5R। बेटा इन दोनों के बेस से में पावर से ऐड करोगे तो 1/2 रेज टू पावर क्या आ जाएगा 5। ठीक है, अगर बेटा हम इसको आप लोगों को फर्दर सिंप्लीफाई करना है 1/5 का मीनिंग क्या है 1/32 5CR। ठीक है, अब बेटा हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट मेरा क्या है बेटा जी, अब बेटा जी फर्स्ट पार्ट अगर चलो पहले हम यही लिख लेते हैं क्योंकि बेटा नंबर ऑफ फैमिलीज मेरी क्या है, नंबर ऑफ फैमिलीज क्या है 800। ठीक है, तो बेटा उसके केस में हम लोग एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे लिखेंगे, बेटा हम लोगों ने लिखा था कैपिटल N के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इनटू हमारा जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल्स टू r। तो बेटा ये किसके इक्वल आ गया 800 इंटू 800 C5R इंटू 1/32। ठीक है, अब बेटा अगर आप लोगों ने फर्दर सिंप्लीफाई करना है तो चेक कर लो, अगर आपका 832 के साथ डिवाइड हो रहा है बेटा 800 को हम लोग 32 के साथ डिवाइड कर देंगे, 800 डिवाइडेड बाय 32 दैट इज इक्वल्स टू 25। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आ गया 25 5CR। ठीक है, बेटा यहाँ पे कैपिटल N क्यों यूज हुआ क्योंकि नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी थी 800। अब बेटा जी फर्स्ट पार्ट में हमने क्या देखना है एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ फैमिलीज विद 3 बॉयज। तो बेटा जी हमारी एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ फैमिलीज, बेटा एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ फैमिलीज विद 3 बॉयज, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ फैमिलीज विद 3 बॉयज, बेटा वो कितना आ जाएगा, हम यहाँ पे r की वैल्यू क्या पुट करेंगे 3, तो बेटा वो कितना आ गया 25 5 3। बेटा इसको आप लोगों ने सॉल्व करना है। नेक्स्ट में बेटा जी नेक्स्ट आपका क्या है बेटा जी, चलो हम पहले यही सॉल्व कर लेते हैं 25 बेटा 5 फैक्टोरियल सॉल्व करोगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 3 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो बेटा 3 फैक्टोरियल के साथ 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, हमें पता है 2 का फैक्टोरियल कितना होता है 2, तो बेटा दिस इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, 5 इंटू 10, तो बेटा ये कितना आ गया आपका दिस इज इक्वल्स टू 250। ठीक है, तो बेटा नंबर ऑफ जो कितनी फैमिलीज है बेटा हमारे पास 800 में से 250, जिसमें बेटा एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कितने हैं 3 बॉयज। ठीक है, अब बेटा सेकंड पार्ट में चेक करो, बेटा हमने किसका निकालना है 5 गर्ल्स। अगर बेटा फैमिली में टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने थे 5, तो बेटा 5 की 5 गर्ल्स हैं, तो व्हाट आर द नंबर ऑफ बॉयज। हाँ जी बोलो बेटा। स्टूडेंट्स बेटा हमारे पास नंबर ऑफ फैमिलीज हैं, बेटा हर फैमिली में 5 चिल्ड्रन हैं। बेटा अब अगर फैमिली में 5 की 5 गर्ल्स हैं तो बॉयज कितने होंगे 0। 0। वेरी गुड। तो बेटा फॉर द सेकंड पार्ट, बेटा सेकंड पार्ट में हमने क्या लिखना था नंबर ऑफ फैमिलीज विद
एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ फैमिलीज विद द 5 गर्ल्स, ठीक है। एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ फैमिलीज, एक्सपेक्टेड नंबर एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ फैमिलीज विद families with with 5 गर्ल्स, ठीक है। 5 गर्ल्स का मीनिंग क्या है बेटा जी, नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, देन द नंबर ऑफ बॉयज इक्वल्स टू 5 गर्ल्स, दैट मीन्स द नंबर ऑफ बॉयज इक्वल्स टू 0 बॉय। नंबर ऑफ फैमिलीज विद द 0 बॉयज। तो बेटा इस केस में मेरा आंसर क्या आएगा, 25 इंटू सी 50। तो बेटा अब यहाँ पे हम आर की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 0। तो बेटा इसको सॉल्व करो वेरी क्विकली। बेटा किसके इक्वल आंसर आएगा आप लोगों का, शाबाश। जल्दी जल्दी बेटा, ये तो बहुत इजी है, कभी छोड़ा आपके लिए। बेटा कितना आ जाएगा, 25 इंटू 5 फैक्टोरियल। मैम इसमें कंफ्यूजन क्या हुआ बेटा, 25 हाँ 25 ही आएगा बेटा, क्योंकि जब आप इस कॉम्बिनेशन को सॉल्व करोगे ये क्या आएगा, 5 फैक्टोरियल ओवर 0 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 0 का फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। बेटा नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट में हमने लोगों ने क्या फाइंड करना है बेटा जी, नंबर ऑफ फैमिलीज आइदर विद द 2 बॉयज और विद द 3 बॉयज, ठीक है। एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ फैमिलीज फाइंड करनी है हम लोगों ने विद द 2 और 3 बॉयज, ठीक है। तो बेटा वो किसके इक्वल आ जाएगा, आइदर नंबर ऑफ फैमिलीज विद द 2 बॉयज और 3 बॉयज, ठीक है। बेटा उसको हम कैसे फाइंड करेंगे, दैट इज इक्वल्स टू, तो बेटा हमारा सी पार्ट क्या है, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ फैमिलीज, एक्सपेक्टेड। तो बेटा अगर 2 या 3 बॉयज की निकालनी है तो आर की वैल्यू उस पर क्या पुट करेंगे हम लोग, हाँ जी। तो बेटा आर की वैल्यूज क्या पुट करेंगे, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ फैमिलीज, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ फैमिलीज विद विद 2 और 3 बॉयज, ठीक है। तो बेटा जहाँ तो 2 हो यहाँ कितने हो, 3। तो बेटा ये किसके इक्वल आ जाएगा, हम यहाँ पे बेटा पहले निकाल लेंगे हमारा फंक्शन एट अ 2, फिर बेटा जी फंक्शन निकालेंगे एट अ 3, ठीक है। तो बेटा ये किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू, बेटा इसको सॉल्व करोगे 25 सी 5C2 और बेटा जी 5C3। अब बेटा इन दोनों से देखो 25 आपका क्या आ रहा है कॉमन, क्या आपने सॉल्व करना है, 5C2 प्लस 5C3। बेटा इन दोनों को सॉल्व करो और बताइए आंसर क्या आ रहा है, बी क्विक जल्दी से बेटा कैलकुलेशन करो इसकी। हाँ जी बेटा जी जल्दी बी क्विक। हाँ जी बेटा क्या आंसर आया, हाँ जी बेटा आंसर, व्हाट इज योर आंसर, अमन आंसर चेक करो बेटा, अमनदीप। यस बेटा यू, मैम 500। 500, वेरी गुड। तो बेटा हमारे पास द नंबर ऑफ फैमिलीज विद 2 बॉयज और 3 बॉयज कितनी आ गई, 500, ठीक है। सो बेटा दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर
सुनिए आपकी कैलकुलेशन गलत है बेटा जी। सो बेटा दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 5 मार्क्स, ठीक है। अब बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज द फिटिंग ऑफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है बेटा जी। हम डिस्कस करेंगे फिटिंग ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। दैट मीन्स बेटा जी आपके पास कोई डाटा गिवन होगा, फिटिंग ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा आपके पास कोई ना कोई डाटा गिवन होगा, उसमें आप लोगों ने कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन फिट करनी है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे बेटा हो सकता है आपके पास x गिवन हो और f गिवन, ठीक है। x बेटा कोई वैल्यूज जैसे 5 6 7 8 9 10 हो गया, f मींस बेटा उसकी फ्रीक्वेंसीज गिवन होगी, ठीक है। इसके लिए बेटा जी हमें पता है कि अगर हम लोगों ने बेटा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फिट करनी है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के 2 पैरामीटर्स होते हैं दैट आर n एंड p। कौन कौन से, n एंड p। तो बेटा आप लोगों ने n एंड p निकालने के लिए बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेप में बेटा जी जो भी आपके पास गिवन होगा डाटा उसका क्या फाइंड करना है, मीन, ठीक है। और मीन की वैल्यू क्या पुट करनी है, दैट इज इक्वल्स टू n इंटू p, ठीक है। अब बेटा n तो आप जितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, लेट अस सपोज बेटा यहाँ पे मेरे पास 5 टर्म्स है, तो बेटा हम n को क्या कंसीडर करेंगे, 1 लेस देन द नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो बेटा अगर 6 है तो क्या आएगा 5, अगर 5 है तो कितना आएगा 4, ठीक है। फिर बेटा वहां से हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे, p। तो बेटा फर्स्टली टू फॉर द फिटिंग हम लोगों ने बेटा जी क्या फाइंड करना है, फॉर द फिटिंग ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर्स ऑफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो बेटा इसके कौन कौन से पैरामीटर है, n एंड p, ठीक है। तो बेटा n तो आप लोगों को पता चलेगा जो आपके पास डाटा गिवन है। बेटा अगर डाटा में 10 वैल्यूज गिवन है तो बेटा जी आप लोगों ने n की वैल्यू क्या कंसीडर करनी है, 9। अगर बेटा लेट अस सपोज 15 गिवन है तो आपने कितनी वैल्यू लेनी है, 40, ठीक है। बेटा वहां से आप लोग p निकालोगे, p की वैल्यू क्या होती है, फिर बेटा p क्योंकि मीन किसके इक्वल होता है, np। मीन फाइंड करके np के इक्वल कर देना, बेटा n की वैल्यू पुट करना और किसकी वैल्यू आप लोगों ने फाइंड करनी है, p की, ठीक है। आफ्टर फाइंडिंग द p बेटा फिर आप लोगों ने क्या फाइंड करना है, बेटा जी आप लोगों ने n फाइंड करना है, कैपिटल N, दैट इज द टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। जितनी बेटा फ्रीक्वेंसीज है उन सभी का टोटल बेटा फाइंड करोगे, दैट इज योर कैपिटल N, ठीक है। तो फिर बेटा जी हमने लास्ट स्टेप में बेटा जी हमने क्या फाइंड करनी है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। बेटा टू फाइंड द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज हम लोगों ने बेटा जी यूज करना है फॉर्मूला ऑफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। स्टूडेंट्स अगर हम लोगों ने बेटा जी आर पे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, वो क्या आ जाएगी, एनसीआर कैपिटल एन इंटू एनसीआर पी रेस टू पावर आर क्यू रेस टू पावर एन माइनस आर। बेटा इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके हम लोगों ने हर एक वैल्यू, जैसे बेटा पहले आपकी एक्स की वैल्यू 1 है उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी लिखनी है, फिर वैल्यू 2 है बेटा उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी लिखनी है, फिर 3 के कॉरस्पॉन्डिंग, सिमिलरली 5 के कॉरस्पॉन्डिंग, 6 के कॉरस्पॉन्डिंग। बेटा जो आपकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज होंगी और जो बेटा जी आपकी ये वाली फ्रीक्वेंसीज हैं, यहाँ से बेटा जी हमने कैपिटल एन फाइंड किया था, इन दोनों का एडिशन क्या होगा, इक्वल समेशन एफ आई बेटा जी ऑलवेज किसके इक्वल होगा, ई के इक्वल। अदरवाइज बेटा जो आप लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस किया है, फिर अगर ऐसा नहीं होता तो बेटा जी फिर उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है। दैट मीन्स बेटा जी आपका जो आपकी जो बेटा जी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज फाइंड हो रही हैं वो क्या है, गलत, ठीक है। तो बेटा जब भी हम लोगों ने फिटिंग ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, पहले बेटा जी हमारे पास डाटा गिवन होगा, उस डाटे का हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, मीन। मीन को बेटा जी किसके इक्वल पुट करना है, वी पुट द मीन इक्वल्स टू एनपी, और बेटा वहां से किसकी वैल्यू निकालनी है, पी की, ठीक है। तो बेटा फिर उसके बाद आपने कैपिटल एन फाइंड करना है, दैट इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ ऑफ ऑल एफ आई। बेटा जी उसके बाद आप लोगों ने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज निकालनी है, जहाँ पे बेटा जी हम लोगों ने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला यूज करना है। बेटा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, हमें पता है इन केस ऑफ अगर बेटा हमारे पास नंबर ऑफ ट्रायल्स रिपीटेड हो रहे हैं, n इंटू एन सी आर पी रेस टू पावर आर क्यू रेस टू पावर एन माइनस आर, ठीक है। ये पॉइंट बेटा जी आप लोगों ने याद रखना है कि समेशन ऑफ एफ वाई एंड समेशन ऑफ
एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज बेटा आपका दोनों का क्या होगा, इक्वल। ठीक है बेटा, फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट डिफरेंट हो सकती हैं, हो सकता है यहाँ पे वैल्यू 22 और यहाँ पे आपका आंसर 2 हो जाए। ठीक है, हो सकता है बेटा यहाँ पे 16 है, यहाँ पे आपका आंसर 18 आ जाए, बट बेटा योर समेशन ऑफ एफ आई इज ऑलवेज इक्वल्स टू समेशन ऑफ टी। बेटा इसका न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।